बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मिरर फार्मूला। हमें प्रूव करना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमें देखना होगा कि OA एक ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर के सामने रखा गया है। इसमें से दो रेस निकलती हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो मिरर के मुकाम ई से टकराई और फिर प्रिंसिपल फोकस में से होती हुई इस तरह से बेंड हुई। नेक्स्ट रे जो है वो मिरर के पोल से टकराई और टकराने के बाद जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हुई। यहाँ पर एंगल आई और ये एंगल आर आपस में इक्वल है, रिफ्लेक्शन अकर हुई है। और इससे जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट हुई वहाँ पर आई बी इमेज हासिल हुआ। अब ये ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, मिरर के पोल पी तक का डिस्टेंस पी कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। और नेक्स्ट जो है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर, इट विल बी डिनोटेड एज क्यू। और फोकल लेंथ इसका प्रिंसिपल फोकस से लेकर मिरर के पोल तक का डिस्टेंस ये स्मॉल एफ से डिनोट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू above, graphical description two triangles can be taken as congruent। कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे? याद रखिए कॉन्करेंसी के लिए लाजमी है, यानी कि कॉन्ग्रेंट होने के लिए ज़रूरी है कि इनके दो एंगल्स इक्वल हों। हम देखते हैं कि एक OAP और IPB, इन दोनों में एक एंगल तो ये 90 डिग्री के और दूसरा जो है I और R, इन दोनों के एंगल्स बराबर है। तो दो एंगल्स इक्वल हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। ट्राइंगल OAP जस्ट इक्वल है ट्राइंगल IPB। पहले इनके परपेंडिकुलर्स में रेशियो लेनी है, फिर इनके जो बेसिस हैं उसमें रेशियो लेनी है। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है? OA और दूसरी का परपेंडिकुलर क्या है? IB। अब इनके बेसिस, बड़ी ट्राइंगल जो है उसका बेस OP है, जबकि निस्बतन जो छोटी ट्राइंगल है उसका बेस IP है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। टू अदर triangles can be taken as congruent। नेक्स्ट कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे? एक ट्राइंगल हमें
ये नज़र आ रही है EPF और नेक्स्ट IFB। इसमें ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये इसके दोनों एंगल्स 90 डिग्री का, इसका ये वाला 90 का, इसका ये वाला 90 का। तो ट्राइएंगल EP, यहाँ से EP और इसको यहाँ तक है F तक, EPF जस्ट इक्वल टू है IFB, ट्राइएंगल IFB। उसी तरह पहले इनके परपेंडिकुलर्स में रेशियो लेंगे। इसका परपेंडिकुलर जो है वो EP है, जबकि उसका IB है। बेसिस इसका PF है और इसका IF है। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं 3 डॉट्स डालकर कि इसका AE पैरेलल है किसके, OP के। ये दोनों खतूत आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल खतूत का जो इंटरनल डिस्टेंस होता है वो हर नुक्ते पर इक्वल होता है। लिहाजा इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसके जो EP है ये इक्वल टू है OA के। EP विल बी इक्वल टू OA। अब यहाँ पर EP की जगह पर इसकी ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, OA ओवर IB इज इक्वल टू PF ओवर IF। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इनमें हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड जो है ना वो ये भी आपस में इक्वल होंगी। OP ओवर IP इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड क्या है, PF ओवर IF। ये इक्वेशन नंबर 4। अब ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से हमने IF की वैल्यू जो है ना वो निकालनी है। हम देखेंगे IF जो है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ा है, तो अगर हम IP में से PF निकाल दें तो बाकी IF रह जाता है। यानी IF की वैल्यू जो है IP माइनस PF, इनको माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी IF की, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 का जो नेक्स्ट रिलेशन है वो बन जाएगा OP ओवर IP इज इक्वल टू PF ओवर, अब नीचे IF लिखा हुआ है, IF के हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है, IP माइनस PF। इसको इक्वेशन 5 रख देते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज मौजूद थी, हम 3 डॉट्स डालकर इसको लिखते हैं। हमारे पास वैल्यू थी OP, O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है इसको P से डिनोट किया गया है। इसी तरह जो IP का डिस्टेंस है इसको Q से डिनोट किया गया है। ये I से लेकर P तक का डिस्टेंस इसको Q से डिनोट किया गया है। और नेक्स्ट जो है ये PF की जो वैल्यू है इसको F से डिनोट किया गया, स्मॉल f। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 5, तो OP की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, P है, IP की वैल्यू पुट करते हैं, क्या, Q है, इज इक्वल टू, नेक्स्ट फिर PF की वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल f है, और नेक्स्ट जो है IP की वैल्यू पुट करते हैं, Q है, और PF की फिर स्मॉल f है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो पी क्यू बन जाएगा और माइनस पी एफ बन जाएगा इज इक्वल टू क्यू एफ। अब होल इक्वेशन को जो है पी क्यू एफ पर डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारे पास ये रिलेशन आया है, इस टोटल रिलेशन को हम पी क्यू एफ पर डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडिंग होल इक्वेशन ऑन पी क्यू एफ। क्या रिलेशन बनेगा? पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू एफ माइनस पी एफ डिवाइडेड बाई पी क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू एफ डिवाइडेड बाई पी क्यू एफ। अब देखें, पी क्यू से ये पी क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 1/f माइनस इसका ये p से p कट गया, f से f कट गया, क्या बच गया? 1/q इज इक्वल टू नेक्स्ट ये qf से ये qf कट गया, क्या बचा? 1/p। अब यहाँ पर 1/q माइनस क्या है, उधर जाकर क्या होगा? प्लस का 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। It is the relation by which we can find principal focus, distance of a object from a mirror and distance of a image from a mirror. This relation is called mirror formula. तो उम्मीद है कि आपको ये मिरर फार्मूला जो है वो समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई अभाम हो तो आप जो है कमेंट्स में जाकर जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अस्सलाम।